हेलो साथियों साथियों यदि आप उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी साथियों यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो साथियों यह वीडियो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। साथियों इस वीडियो में हम पर्यावरण अध्ययन के सुपर 30 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। साथियों ये पर्यावरण अध्ययन की क्लास नंबर 1 होने वाली है। तो साथियों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों यूं ही नहीं गिरते ख्वाहिशों के फूल झोली में, कर्म की साख को हिलाना पड़ता है। कुछ नहीं होगा अंधेरों को कोसने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना पड़ता है। साथियों क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? पोटेशियम एवं विटामिन के, कैल्शियम एवं विटामिन ई, कैल्शियम एवं विटामिन सी या साथियों कैल्शियम एवं विटामिन डी। बताइए साथियों कौन है जो स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? तो साथियों जो कैल्शियम और विटामिन डी है यह स्वस्थ अस्थियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। साथियों कैल्शियम का स्रोत मिल्क को माना जाता है। किसको साथियों? मिल्क को माना जाता है। और साथियों विटामिन डी का जो मुख्य स्रोत है वह साथियों सूर्य का प्रकाश है। लेकिन साथियों एक चीज ध्यान रखिएगा, जो सूर्य का सुबह का प्रकाश होता है वह विटामिन डी का स्रोत होता है। आप ये सोचिए कि विटामिन डी का स्रोत है तो कहीं गर्मी की दोपहर में बाहर मत बैठ जाइए कि विटामिन डी ले रहे हैं, साथियों करिया हो जाएंगे आप। इसलिए साथियों ध्यान रखिएगा सुबह की जो किरणें होती हैं सूर्य की वह विटामिन डी का स्रोत होती हैं। साथियों विटामिन डी की कमी से बच्चों में जो होने वाला रोग है वह कौन सा है साथियों? रिकेट्स है। कौन सा साथियों? रिकेट्स है। इस चीज को भी थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 साथियों, भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र कौन सा है? फिजियोग्राफ, सीस्मोग्राफ, कार्डियोग्राफ या साथियों बैरोग्राफ। बताइए साथियों। इसको साथियों बैरोमीटर भी बोला जाता है। साथियों बैरोमीटर का उपयोग क्या होता है? दाब मापने का कार्य करता है। क्या साथियों? दाब मापने का कार्य बैरोमीटर करता है। और साथियों इस क्वेश्चन का जो भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र है वह है सीस्मोग्राफ, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर साथियों 3, प्रेक्षण विधि की सीमाएं हैं। यह विधि मितव्ययी नहीं है। इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं होते हैं। इस विधि से व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं है या उपयुक्त सभी। बताइए साथियों जो प्रेक्षण विधि है इसकी सीमाएं क्या हैं, ये कहाँ तक सीमित है? तो साथियों यह एक मितव्ययी विधि नहीं है। बिल्कुल सही बात है। इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं होते। बिल्कुल सही बात है। इस विधि से व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही बात है। अर्थात साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन डी हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 4, इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है विटामिन, प्रोटीन, वसा या कार्बोहाइड्रेट। बताइए साथियों इंसुलिन इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या है? साथियों जब इंसुलिन रिलीज नहीं होता या कम मात्रा में रिलीज होता है तब साथियों व्यक्ति डायबिटीज का शिकार हो जाता है। किसका साथियों? डायबिटीज का शिकार हो जाता है। बताइए इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या है? क्या साथियों यह एक प्रोटीन है, या साथियों यह एक विटामिन है, या फिर साथियों यह एक वसा है, या फिर साथियों यह एक कार्बोहाइड्रेट है? बताइए। तो साथियों जो इंसुलिन होता है यह एक प्रोटीन होता है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, गैसीय अपशिष्ट हैं सब्जी एवं फलों के छिलके, घरों की नालियों का गंदा पानी, खेत खलिहानों से निकलने वाला कचरा, लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं। बताइए गैसीय अपशिष्ट यानी जो साथियों गैसीय अपशिष्ट यानी साथियों जो गैस होते हैं जिनका साथियों उपयोग नहीं होता या यूं कहें जो पर्यावरण को प्रदूषित करती हैं वह कौन कौन है साथियों? सब्जी एवं फलों के छिलके हैं, घरों की नालियों का गंदा पानी है, या खेत खलिहानों से निकलने वाला कचरा है, या फिर साथियों लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं है। तो वह साथियों क्या है? लकड़ी एवं कोयला से जलने वाला जो धुआं है वह क्या है? गैसीय अपशिष्ट है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 6, संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं वह है एकोर्निया,
कासिपस जिसे जलकुंभी बोला जाता है, पार्थीनिया हिस्टेरोफोरस जिसे कांग्रेस घास बोला जाता है, यह साथियों लैंटाना कैमारा, यह साथियों सिनोडोन डेक्टाइलोन जिसे दूब घास बोला जाता है। बताइए साथियों, संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं, वह साथियों क्या है? तो वह साथियों एखोर्निया कासिपस यानी जलकुंभी। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, पुरवा किस अधिवास में शामिल है? साथियों पुरवा आपने खूब सुना होगा पुरवा के बारे में। यह कहाँ शामिल है? रेखीय, ग्रामीण, नगरीय या साथियों अपखंडित? बताइए पुरवा कहाँ पाए जाते हैं? किस अधिवास का मतलब साथियों जो रहने का स्थान होता है उसको अधिवास बोला जाता है। बताइए पुरवा किस अधिवास में पाए जाते हैं? तो साथियों जो पुरवा होते हैं यह ग्रामीण क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कहाँ साथियों? ग्रामीण क्षेत्रों में। आपने देखा होगा साथियों गांव में लोग क्या कहते हैं, अपने खेतों में एक छोटा घर बना लेते हैं रहने के लिए। साथियों रहने के लिए उसे साथियों अधिवास यानी अधिवास बना लेते हैं, जिसे साथियों पुरवा कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेडियर पाया जाता है? मानसूनी प्रदेश, गर्म मरुस्थल में, टुंड्रा प्रदेश में या साथियों टैंगा में? बताइए निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेडियर पाया जाता है? तो साथियों किस प्रदेश में पाया जाता है? टुंड्रा प्रदेशों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? टुंड्रा प्रदेशों में पाया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? तापमान, आर्द्रता, पवन या वृष्टि? बताइए। वृष्टि मतलब साथियों ओलावृष्टि। क्या साथियों? ओलावृष्टि यानी बर्फ गिरना जिसको बोला जाता है। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह वृष्टि यानी ओलावृष्टि हो जाएगा। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वह वृष्टि या ओलावृष्टि है। साथियों क्वेश्चन नंबर 10, समुद्री शैवाल महत्वपूर्ण स्रोत है क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का या लोहा का? बताइए साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह आयोडीन हो जाएगा। जो साथियों समुद्री शैवाल है वह आयोडीन का एक प्रमुख स्रोत है। साथियों क्वेश्चन नंबर 11, बायोडीजल तैयार किया जाता है यूट्रिकुलेरिया से, जेट्रोफा से, देवदार से या यूकेलिप्टस से? बताइए साथियों बायोडीजल किससे तैयार किया जाता है? यह भी साथियों कई बार यूपी टेट परीक्षा में रिपीट हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी जेट्रोफा हो जाएगा। जो बायोडीजल है साथियों वह किससे तैयार किया जाता है? जेट्रोफा से तैयार किया जाता है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, पीने के लिए सुरक्षित जल को क्या कहते हैं? ताजा जल, पीने योग्य जल, आसुत जल या नल का जल? साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और साथियों काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। बताइए पीने से के लिए सुरक्षित जल को आप क्या कहेंगे? क्या साथियों नल का जल कहेंगे या फिर साथियों आसुत जल कह देंगे या फिर साथियों पीने योग्य जल कहेंगे या साथियों ताजा जल कह देंगे? बताइए। तो साथियों जो पीने योग्य सुरक्षित जल है उसको आप पीने योग्य जल ही कहेंगे। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, मिनी माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है? कैंडियम, आर्सेनिक या साथियों पारा या ये सभी? बताइए जो साथियों मिनी माता रोग है वो किसके कारण होता है अगर सीधे से क्वेश्चन पूछा जाए? तो साथियों इसमें घुमा के पूछा गया है कि बताइए मिनी माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? जिसमें साथियों अधिक मात्रा में पारा पाया जाता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 14, लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? गृह मंत्रालय, राष्ट्रपति, भारत का निर्वाचन आयोग, लोकसभा सचिवालय? बताइए लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? तो साथियों लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? बताइए क्या साथियों लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना राष्ट्रपति जारी करते हैं या साथियों भारत का निर्वाचन आयोग जारी करता है? बताइए
तो साथियों लोकसभा हेतु जो अधिसूचना है वह भारत का निर्वाचन आयोग जारी करता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, फूलों की घाटी अवस्थित है, यानी फूलों की घाटी कहाँ उपस्थित है? जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में या साथियों उत्तराखंड में? बताइए। तो साथियों जो फूलों की घाटी है यह उत्तराखंड में उपस्थित है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित परावैंगनिक किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है? यूवीए, यूवीबी या यूवीसी? साथियों सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों से हमारी रक्षा कौन करता है? तो साथियों सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों से हमारी रक्षा कौन करता है? ओजोन परत करती है। कौन साथियों? ओजोन परत करती है। और साथियों ओजोन परत को मापने की इकाई कौन सी है साथियों? डाबसन है। क्या साथियों? डाबसन है। और साथियों ओजोन दिवस कब मनाया जाता है ये आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी हो जाएगा, यूबीसी जो है यह परावैंगनिक किरणों में से सबसे अधिक हानिकारक किरण है। क्वेश्चन नंबर 17, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? 3, 4, 5 या 6? साथियों जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है इसमें साथियों स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? बताइए। साथियों जो स्थायी सदस्य हैं इनके पास वीटो पावर है। क्या है साथियों? वीटो पावर है। इस क्वेश्चन का सही आंसर साथियों ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें साथियों रूस शामिल है, फ्रांस शामिल है, चीन शामिल है और साथियों यूएसए यानी अमेरिका शामिल है। और एक नाम साथियों आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और साथियों इसमें जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है इसमें 10 अस्थायी सदस्य भी होते हैं जिनका साथियों 2-2 साल का कार्यकाल होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1982, 86, 92 या 1996? बताइए साथियों। बात करें 1992 की तो साथियों 1992 में हाथी प्रोजेक्ट आया था। कौन सा प्रोजेक्ट साथियों? हाथी प्रोजेक्ट लाया गया था। और साथियों जो हाथी है ये हमारा विश्व विरासत पशु भी है। क्या साथियों? विश्व विरासत पशु भी है। साथियों जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है यह कब पारित किया गया था? 1986 में पारित किया गया था। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, हीलियम या साथियों मेथेन? बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी गैस है जो साथियों ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो साथियों वह है मीथेन गैस। मीथेन गैस का फार्मूला क्या होता है साथियों? CH4 होता है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? डीजल, पेट्रोल, हाइड्रोजन या कोयला? बताइए। इन ईंधनों में से कौन सा है जो सबसे कम साथियों पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? वह है साथियों हाइड्रोजन। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? बताइए। कौन सा प्रथम साहित्य का स्रोत है? तो साथियों वह है ऋग्वेद, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 22, विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है? स्कर्वी, बेरी रतौंधी या थकान? बताइए। विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग का क्या नाम है या होने वाली बीमारी का क्या नाम है? तो साथियों इसका नाम है स्कर्वी, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 23, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है? खाद्य चक्र कहा जाता है, श्रृंखला अभिक्रिया कहा जाता है, खाद्य जाल कहा जाता है, बायोमास कहा, पिरामिड कहा जाता है? बताइए। खाद्य जाल के माफ करिए खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है? तो साथियों इसको खाद्य जाल कहा जाता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है? लक्ष्य केंद्रित विधि, सृजनात्मक विधि, चयनात्मक विधि या साथियों ये सभी? बताइए।
पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान की विधि का कौन सा गुण है? तो वह है साथियों ये सभी, यानी चयनात्मक, सृजनात्मक और लक्ष्य केंद्रित। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, एक कोषीय सूक्ष्म जीव है स्पाइरोगायरा, विषाणु, पैरामीशियम या हाइड्रा? बताइए एक कोशिकीय जीव कौन सा है? तो वह है साथियों पैरामीशियम। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 साथियों, निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में है? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी या साथियों बलुई मिट्टी? बताइए निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में पाया जाता है? तो वह साथियों वह मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है पुष्कर में, सोनपुर में, हरिद्वार में या साथियों नासिक में? बताइए एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? तो साथियों यह कहाँ आयोजित होता है? सोनपुर में आयोजित होता है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम आयु क्या होनी चाहिए? 50 वर्ष, 45 वर्ष, 35 वर्ष या 30 वर्ष? मिनिमम आयु साथियों पूछ रहा है किस चीज की? राज्यपाल की नियुक्ति की। तो साथियों राज्यपाल की नियुक्ति की जो मिनिमम आयु होगी वह 35 वर्ष होगी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, प्रोटीन अणुओं की इकाई है अमीनो अम्ल, वसा अम्ल, ग्लूकोज या विटामिन? बताइए प्रोटीन अणुओं की कौन सी इकाई है? तो वह है साथियों अमीनो अम्ल। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1973, 1982, 1992 या 1996? बताइए तो साथियों जो भारत है, अपना प्यारा भारत है, तो साथियों भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। साथियों धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। साथियों आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथियों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। साथियों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल के लिए सब्सक्राइब और साथियों बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तो अगले जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। धन्यवाद साथियों।